सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण गोपी चंद और भर्तहरि को शब्दोपदेश। शब्द ओम सुन गुणवंता सुन बुद्धवंता, मेरी उत्पत्ति आदि लुहारू, बाटे अंदर लोह त पीलो, तन तक सोना गड़े कसारू, मेरी मनसा अरणद नाथ है थोड़ो, शशिर सूरत पीलो, पवन आधारी ही खालू, जेथे गुरु का शब्द मानी लो, लंगबा भौजय ले पारूं, आसन छोड़ सुखासन बैठो, जुग जुग जीवे जम्भ लुहारू। सतगुरु देव सम्राट थल पर विराजमान थे। पास में संत भक्तों की जमात बैठी हुई थी। उसी समय ही दो योगी आए। उन्होंने आते ही कुछ सांकेतिक भाषा में कहा। उन्होंने नाक के हाथ लगाया, इशारा किया। श्री देव जी ने जीवा की तरफ इशारा करते हुए न जाने क्या कहा। जांबोजी ने इस अवसर पर एक शब्द भी सुनाया। वही शब्द है विला। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसका भाव कुछ इस प्रकार से है। जांबोजी के पास में सभी तरह के लोग आया करते थे। उन्हें उसी तरह के शब्द आदेश देते थे। किसी को तो फटकार भी सुनाते थे। किंतु इन दोनों योगियों की तो भारी प्रशंसा की है और कहा है, सुन गुणवंता सुन बुद्धवंता, हे गुणवानों हे बुद्धिवानों, आप सुनो। मेरी उत्पत्ति तो आदि अनादि है। मैं कोई आजकल का योगी नहीं हूँ। लुहार की भांति मैं तो आगे नई उत्पत्ति करता हूँ। जिस प्रकार से लुहार भट्टी के अंदर रखकर लोहे को तपाता है और उस लोहे को अग्नि के संयोग से तपाकर कूटकर तत्वरूपी सोना बना देता है, उस तत्वरूपी लोहे से अनेक औजार बर्तन आदि बना देता है, उसी प्रकार से मैं भी 5 तत्वरूपी लोहे को लेकर उससे तत्वरूपी मानव शरीर का निर्माण करता हूँ। वैसे तो सभी शरीर इन 5 तत्वों से ही निर्मित है, किंतु 5 तत्वों का सार रूप यह मानव तन ही विशेष है, जिसमें यह जीवात्मा विराजमान होती है। जिस प्रकार से लुहार के पास अहरण, हथौड़ा, अग्नि, ईंधन और हवा देने वाली खाल की ढोकनी होती है, जिससे हवा देकर अग्नि को प्रज्वलित करता है, उससे लोहा तपता है, उसी प्रकार से मेरे पास भी मनसा इच्छा का अहरण है, जो मूल आधार है, जिसके ऊपर ही सभी कुछ निर्भर है। नाद ही हथौड़ा है, जो चोट करता है। मेरे पास भी नाद ध्वनि ही हथौड़े का कार्य करती है, जो सोए हुए चित्त को जागृत करती है। सूर्य ही अग्नि सदृश इन 5 तत्वों को पिघलाने वाला है और चंद्रमा ही इन्हें पुनः ठंडा करता है, तभी कार्य सफल हो पाता है। प्राणवायु ही धोकनी है, जो अंदर बैठी हुई वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित करती रहती है। इसी प्रकार से मैं उत्पत्ति करता हूँ। यदि आप लोग गुरु का वचन स्वीकार कर लो तो संसार सागर से निश्चित ही पार हो जाओगे। हे गोपीचंद भर्तहरि, मैंने तो सांसारिक आसन छोड़ दिया है और आध्यात्मिक सुखासन पर बैठा हुआ हूँ, इसलिए युगों युगों तक जीने वाला जांबा लुहार हूँ। इस प्रकार से उन आगंतुक योगियों को संदेशा दिया और वे दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। हे विला, हमने श्री देव जी से पूछा कि हम तो आपके इशारे को नहीं समझ पाए और न ही यह जान पाए कि वे दोनों योगी कौन थे। आप कृपा करके बतलावें। श्री देव जी ने कहा, ये दोनों तो गोपीचंद और भर्तहरि थे। क्या वे गोपीचंद भर्तहरि थे? ऐसा कहते हुए हम लोग वहां से उठ खड़े हुए, उनको देखने के लिए पीछे भाग पड़े,
किंतु देव जी ने हमें रोकते हुए कहा, रुको, अब तुम्हें नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि वे बहुत ही दूर चले गए हैं। हे देव, आपने पहले नहीं बतलाया, हम उनका दर्शन वार्तालाप करते। आपकी तथा उनकी क्या वार्तालाप हुई, यह तो बताने का कष्ट करें। देव जी ने बतलाया। उन्होंने नाक की तरफ इशारा किया। इसका मतलब था कि हम तो इस लंबे जीवन से नाक आ गए, अर्थात थक गए हैं। मैंने जवाब देते हुए कहा था कि पहले आपने अपनी जीवा से ही लंबी आयु मांगी थी, इसलिए जीवा की तरफ मेरा इशारा था। अब लंबे जीवन को जीना ही होगा। काया की आयु बढ़ा लेना भी तो सुख शांति प्रदान नहीं कर सकती। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।